अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये क्लास 5th 6th 7th ग्रामर की क्लास है। ठीक है, ग्रामर। आज ये टेंसेस की आखिरी क्लास है हमारे साथ। हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे, टेंसेस, ठीक है, टेंसेस स्टार्ट किए थे जिसमें हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया था। फ्यूचर टेंस मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के 4 फॉर्म्स हैं हमारे पास। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट जो होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस। अच्छा, तो इसमें से हमने फ्यूचर सिंपल टेंस किया हुआ था, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी किया हुआ है। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, तो रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। रूल्स हमारे पास इस टेंस के क्या होंगे? रूल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप्स मेथड है ये टेंसेस का। 3 सेंटेंसेस 3 रूल्स में लिखता हूँ और 3 सेंटेंसेस जो कि अफर्मेटिव, जिसे पॉजिटिव भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इन तीनों पे अप्लाई होते हैं। 3 सेंटेंसेस 3 रूल्स। ठीक है, ये मैंने बहुत ही सिंपल मेथड रखा हुआ है आप लोगों की समझने के लिए। ठीक है, अच्छा, रूल्स क्या होंगे इसमें? फर्स्ट रूल हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होगा। क्या होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। इसमें आई यू वी दे, ही शी इट, साथ क्या होगा? वेल हैव यूज होगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, वेल हैव। ठीक है, वेल हैव यूज होगा। सेकंड रूल हमारे पास क्या होगा? ये रूल मैं आपको फिर सेंटेंसेस में अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, वेल हैव। सेकंड रूल इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा? वेल बिफोर सब्जेक्ट, हैव आफ्टर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, थर्ड रूल हमारे पास होगा, क्या होगा?
नेगेटिव सेंटेंस के लिए will have not आफ्टर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उर्दू में पहचान क्या होगी इसकी? अच्छा, जुमले के आखिर में क्या आएगा? चुका होगा। ठीक है, चुकी होंगी और चुके होंगे। ये जुमले के आखिर में आएगा हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल करता हूँ और एग्ज़ाम्पल पे आपको ये 3 रूल्स जो स्टेप्स है, 3 रूल्स है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम्पल ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको करता हूँ। He will have written a book. He will have written a book. ठीक है, he will have written a book के पास सेंटेंस है हमारे पास। ठीक है, ये जगह कम है तो इसलिए यहाँ पे पूरा नहीं आया एक सेंटेंस। ये एक पूरा सेंटेंस है, he will have written a book। तो फर्स्ट रूल हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा इसमें। तो ये देखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट और रिटन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा? वेल हैव। तो वेल हैव हमारे पास आया है। ठीक है, वेल हैव। ठीक है, ही विल हैव रिटन अ बुक। सेकंड रूल इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा? ही वेल बिफोर सब्जेक्ट होगा और हैव आफ्टर सब्जेक्ट। वेल ही हैव रिटन अ बुक। ठीक है, ये सेकंड सेंटेंस के लिए। थर्ड रूल नेगेटिव सेंटेंस, विल हैव नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। ही विल हैव नॉट रिटन a book. He will have not written a book. First rule, first sentence. Second rule, second sentence. Third rule, third sentence. फर्स्ट रूल में क्या था? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस में। वेल हैव आएगा, वेल हैव आ गया है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? वेल बिफोर सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट है ही तो वेल बिफोर सब्जेक्ट आएगा और हैव आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, वेल हैव नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। तो ये देखिए वेल हैव नॉट,
आफ्टर सब्जेक्ट आ गया। अब उर्दू में पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुकी होंगी और चुके होंगे जुमले के आखिर में आएंगे। तो हम लिखते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ट्रांसलेशन मीनिंग लिखते हैं, वो एक किताब लिख चुका होगा। ठीक है, क्या वो एक किताब लिख चुका होगा। साइन अप इंटरोगेशन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। वो एक किताब नहीं लिख चुका होगा। ठीक है, हमारे पास 3 सेंटेंसेस 3 रूल्स अप्लाई हुए हैं। आप इसे रीड करें पहले 2-3 बार, फिर उसके बाद आप एक एक रूल को समझें। ठीक है, एक एक रूल को कि इसमें क्या क्या आता है। फिर हर एक रूल को, हर एक सेंटेंस मैंने सामने लिखे हुए हैं, इसमें अप्लाई करते जाएं। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव सेंटेंस, फर्स्ट रूल पॉजिटिव सेंटेंस पे अप्लाई करें, सेकंड रूल इंटरोगेटिव सेंटेंस में अप्लाई करें और थर्ड रूल नेगेटिव सेंटेंस में आप अप्लाई करें। ठीक है, तो आप इजीली ये टेंस समझ जाएंगे। इस टेंस के लिए आपका टास्क क्या है? इस टेंस के लिए आपका टास्क है 3 एग्जाम्पल्स आपने कर रहे हैं, 3 एग्जाम्पल्स। ठीक है, रफ में 3 एग्जाम्पल्स मैं चेक करूँगा, आप मुझे सेंड कर दे। अगर ठीक हुए तो आप फिर उसे नीट कॉपीज़ में लिख लेना। ठीक है, देख ले आप इसे। आज हमारे टेंसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम बुक स्टार्ट करेंगे और आपको फ़र्क वाज़े लगेगा, आपको वाज़े हो जाएगा कि टेंसेस सीखने के बाद आपकी ग्रामर कितनी अच्छी हो गई है। और कोशिश करें कि फ़िलहाल आप ग्रामर वाइज सेंटेंसेस या टेंसेस वाइज सेंटेंसेस जो है इसका यूज़ करें अपने डेली रूटीन में। तो आपको फिर जो है ना ये टेंसेस समझ आएगी, इजीली आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके। अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, जो कि हमारा टेंसेस का सबसे आखिरी टेंस है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, सो रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। रूल्स हमारे पास क्या होंगे? ठीक है,
रूल नंबर 1 हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, ठीक है, आई यू बी दे, ही शी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, वेल हैव बीन, ठीक है, वेल हैव बीन आएगा, ठीक है, वेल हैव बीन। सेकंड रूल हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव क्या होगा, वेल बिफोर सब्जेक्ट, हैव बीन आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है, हैव बीन आफ्टर सब्जेक्ट आएगा। तीसरा रूल हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव वेल इंट्रोगेटिव में वेल बिफोर सब्जेक्ट आ जाएगा, और नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या होगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वेल नॉट, ठीक है, वेल के बाद नॉट लगाने, वेल नॉट हैव बीन आफ्टर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह इसी टेंस में भी हमारे पास फोर्थ रूल आएगा, और वो होगा यूज़ ऑफ सेंस पर, यूज़ ऑफ सेंस एंड फॉर, ठीक है, यूज़ ऑफ सेंस एंड फॉर। इसकी मैंने आपको बताया हुआ था कि सेंस आपने कहाँ पे लगाना है और फॉर आपने कहाँ पे लगाना है। इस तरह मैंने आपको बताया हुआ था कि तीनों टेंसेस के आखिरी टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास सेंस और फॉर यूज़ होता है। एक मैंने आपको एक सिंपली रफ वर्क में बताया हुआ था, रफ में, कि हमारे पास फर्स्ट टेंस, ये एक मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, आपने लिखना नहीं है, बस ये पास्ट हुआ, ठीक है, ये प्रेजेंट हुआ और ये फ्यूचर हुआ, ठीक है, फ्यूचर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास क्या होता है कि एक काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो सेंस फॉर के लिए मैं कह रहा हूँ, और वो प्रेजेंट में आ गया है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंस और फॉर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। या एक काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो फास्ट ही में ख़त्म हुआ है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंस और फॉर होंगे। या इस टेंस में अगर हम पढ़ेंगे सेंस और फॉर ये, तो इसमें क्या होता है कि एक काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी तक जारी है, फ्यूचर में भी आ चुका है, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे, ये बाकी दो हमने पढ़े हुए थे। ये सिंपली एक डायग्राम है इसकी, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, आप बस सिर्फ समझें कि मकसद क्या है इस डायग्राम का, ठीक है। सिंपल मेथड है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस
सेंस और पार कैसे यूज़ होता है और वो सेंटेंस कैसे मीनिंग देता है कि एक काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो प्रेजेंट में आ गया है। फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है कि एक काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ख़त्म हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे आएगा कि एक काम पास्ट में शुरू हुआ है और वो काम अभी तक जारी है। ठीक है, ओके। सेंस और पार की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की हुई थी कि अगर हमें टाइम का पता हो, एग्जैक्ट टाइम का पता हो, एग्जैक्ट वक्त का पता हो, जैसे कि हमारे पास आ जाए कि 4 o'clock 5 o'clock, ठीक है, और इसी तरह मंडे ट्यूसडे वेंसडे इसमें से कुछ आ जाए या ईयर का कोई नाम आ जाए 2000 2001 2000, ये तो ये एक स्पेसिफिक हमारे पास क्या है, ये एक स्पेसिफिक ईयर, एक स्पेसिफिक डे और एक स्पेसिफिक टाइम हमारे पास शो होता है, तो इसमें हम सेंस यूज़ करेंगे। और पार के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि इसका स्पेसिफिक टाइम पता नहीं होता। जैसे कि हम कहते हैं कि 2 घंटों से, तो वो 2 घंटे कौन से हैं, 1 बजे से 3 बजे तक या 3 बजे से 5 बजे तक, 5 से 7 बजे, तो एग्जैक्ट पता नहीं होता उस 2 घंटे का कि आपने 2 घंटे काम कब किया हुआ है। ठीक है, इस तरह अगर हम कहें कि 3 दिन से, तो 3 दिन कौन से 3 दिन, ठीक है, 3 दिन हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, कौन से 3 दिन। अगर हम कहें कि 5 साल से, तो 5 साल कौन से 5 साल, ठीक है, 2015 से या 2014 से, 2013 से या 2012 से, ठीक है, तो इसका हमें स्पेसिफिक पता है तो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी कर देता हूँ, सिंपल एग्ज़ाम्पल भी करता हूँ इस रूल्स के लिए, और सेंस और पार के लिए भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल करता हूँ। आप इस कंसेप्ट को ज़रा देख लें। ठीक है, एग्जाम्पल्स, अच्छा, इसमें एक बात रह गई उर्दू में पहचान वाली। उर्दू में पहचान क्या होगी इसकी? उर्दू में पहचान, इसमें जुमले के आखिर में क्या आएगा? ता रहा हूँगा, ती रही होंगी और ते रहे होंगे। ठीक है, ठीक हो गया। और अगर सेंस और पार आ जाए, सेंस और पार, तो ऐसे भी आ सकता है सेंटेंस, जुमले के आखिर में रहा हूँगा, रही होंगी, ये कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। होंगे, अगर वक़्त का ज़िक्र आया हो और फ्यूचर टेंस हो और आखिर में रहा होगा या रही होंगी या रहे होंगे आए हो, ये भी आ सकता है सेंस पार के साथ। लेकिन अगर ये आए हो, ठीक है, और वक़्त का ज़िक्र आया हो, तो भी आपने कहना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सेंटेंस है। ठीक है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल कर देता हूँ, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल हम करेंगे सिंपल और एक करेंगे हम सेंस और पार के लिए। ठीक है, और आपको रूल भी समझाऊंगे इसके साथ। अच्छा, ही विल हैव बीन राइटिंग अ बुक। ठीक है, तो देख लें,
फर्स्ट रूल को। फर्स्ट रूल मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा और प्लस आईएनजी इसमें आएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने यूज़ कर लिया और प्लस आईएनजी लग गया, तो राइटिंग हो गया। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके साथ मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, वेल हैव बीन। वेल हैव बीन मैंने लगा लिया। ठीक है, वेल हैव बीन ये लिख लिया मैंने। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हुआ। सेकंड रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या था कि वेल बिफोर सब्जेक्ट आएगा और हैव बीन आफ्टर सब्जेक्ट। तो वो क्या होगा, वेल ही हैव बीन राइटिंग अ बुक। ठीक है, वेल बिफोर सब्जेक्ट आ गया और हैव बीन आफ्टर सब्जेक्ट आ गया, साइन अप इंटरोगेशन। तीसरा रूल हमारे पास था नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ही विल नॉट हैव बीन। विल नॉट हैव बीन आफ्टर सब्जेक्ट आएगा, विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ बुक। ठीक है, देख ले, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, वेल हैव बीन यूज़ होगा फर्स्ट रूल के लिए फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ हुआ है और वेल हैव बीन यूज़ हुआ है। ठीक है, सेकंड रूल था हमारे पास इंट्रोगेटिव के लिए, वेल बिफोर सब्जेक्ट हैव बीन आफ्टर सब्जेक्ट। तो देखिए वेल बिफोर सब्जेक्ट आ गया और हैव बीन आफ्टर सब्जेक्ट आ गया हमारे पास। तीसरा रूल नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरे सेंटेंस के वेल नॉट हैव बीन आफ्टर सब्जेक्ट आएगा, तो वेल नॉट हैव बीन हमारे पास सब्जेक्ट के बाद आ गया। ठीक है, उर्दू में इसकी क्या पहचान होगी, आखिर में ता रहा होगा, ती रही होंगे और ते रहे होंगे आएंगे सिंपल सेंटेंस के लिए। तो इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं, अभी तो समझ आ जाएगा। वो एक किताब लिखता रहा होगा। ठीक है, ता रहा होगा जुमले के आखिर में आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, क्या वो एक किताब लिखता रहा होगा। ठीक है, वो एक किताब नहीं लिखता रहा होगा। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस की एक एग्जाम्पल हुई हमारे पास, था रहा होगा आखिर में आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं सेंस और फॉर के साथ। सेंस और फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। He will have been writing a book since morning। ठीक है, वेल ही हैव बीन रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इसी तरह सेंस फॉर में भी वही सेंटेंसेस होंगे, इसमें सिर्फ वक़्त आएगा
सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग का एग्जैक्ट पता है कि मॉर्निंग होते है दिन में, तो हमने क्या किया, सेंस यूज़ कर लिया इसमें। ठीक है, मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इंटरोगेशन। अच्छा, तो क्या हो गया इसमें हमारे पास, ही विल हैव बीन राइटिंग ए बुक। रूल तो मैंने आपको ऑलरेडी ये मेंशन किए, यही रूल्स है, बस इसमें सेंस और फॉर में यही फ़र्क है कि इसमें ये सेंस और फॉर का इस्तेमाल होगा अगर टाइम का जिक्र आया हुआ हो। ठीक है, ही विल हैव बीन राइटिंग ए बुक, मॉर्निंग यहाँ पे आया हुआ है तो सेंस यूज़ होगा। ठीक है, सेंस यूज़ हुआ है मॉर्निंग। अगर यहाँ पर हमारे पास आया होता कि वो 3 घंटे से या 3 साल से या 2 दिन से, तो यहाँ पर हम फॉर यूज़ करते, लाइक ही विल हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स आया होता तो यहाँ पर हम फॉर यूज़ करते। ठीक है, इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए विल ही हैव बीन राइटिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। फॉर वाला एग्जाम्पल आपने एज ए टास्क करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने 3 आवर्स, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 ईयर्स लिख लेने हैं और यहाँ पे आपने फॉर लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हमें। ठीक है, मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम आया हुआ है तो हमने सेंस यूज़ कर लिया। फॉर वाला एग्जांपल आपका टास्क होगा। ठीक है, इसकी मीनिंग भी क्या होगी, वो सुबह से एक किताब लिख रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सेंस ऑफ फॉर में क्या आ जाता है आखिर में, रहा होगा। आपने ऐसे जुमला अगर आपको उर्दू में आ जाए, अक्सर ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाता है, वो सुबह से एक किताब लिख रहा होगा, तो हम कहते हैं कि यार ये रहा होगा है, तो ये तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हुआ, जबकि आपने सेंटेंस में से इसको देखना है। अगर किसी भी टाइम का वो सुबह से, अगर सुबह से 2 घंटे भी आए हो, 2 घंटे से, तो भी वो फार का ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादातर सेंटेंसेस वो सेंस और फार वाले जो है ना पेपर्स में वो आते हैं वो सेंटेंसेस, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उर्दू सेंटेंसेस दिए होते हैं, उनकी इंग्लिश लिखनी होती है, तो आपने इस रहा होंगे में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपने सेंटेंस के स्टार्ट में से देखना है कि यहाँ पर अगर टाइम का जिक्र आया हुआ है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और अगर यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं आया है, वो एक किताब लिख रहा होगा, आया है सिंपली, तो फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, क्या वो सुबह से एक किताब लिख रहा होगा। ये ऐसे भी आ सकता है, वो सुबह से किताब लिखता रहा होगा, क्या वो सुबह से किताब लिखता रहा होगा, लेकिन मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि अक्सर पेपर्स में ये कंडीशन होती है, वो सुबह से एक किताब नहीं लिख रहा। ठीक है, मैं लिख पे लेता हूँ आपको, या फिर बस ठीक है, यही ठीक है, अब कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेंस और फॉर के एग्जांपल। यही एग्जांपल अगर फॉर के लिए लेना है तो आप यहाँ पे फॉर लिख लें, यहाँ पे 2 आवर्स लिख लें, ठीक है, यहाँ पर 2 घंटे से लिख लें, बाकी ये सेंटेंस अप्लाई होगा हमारे पास, ठीक है। टास्क हमारा क्या होगा, टास्क 3 एग्जाम्पल्स आपने लिखने हैं। इसमें से आपने एक सिंपल एग्जाम्पल लिखना है, सिंपल ये वाला जो है इसी तरह का, और दूसरा हमारे पास 2 हमारे पास जो रहते हैं वो आपने पार के साथ लेने हैं, ठीक है, एक सेंस के साथ ले लें और एक पार के साथ ले लें, ठीक है। तो हमारे टेंसेस ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5th क्लास का ग्रामर तो ऑलरेडी उनके इंग्लिश बुक में है, तो वो वहाँ से पढ़ लेंगे इंग्लिश के साथ ही, और 6 और 7 की अपनी स्पेसिफिक बुक से ग्रामर के लिए, तो उनको मैं वहाँ से ग्रामर का बुक स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।